हेलो दोस्तों, मैं हूं एंटरटेनर उत्तम और फिल्म थेरेपी में आपका स्वागत है। क्या आप लोग जानते हैं कि फिल्म द्वारा भी हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी समस्याएं सुलझा सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कोई भी एक फ़िल्म है, उसमें बहुत सारे टीचिंग पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी थीम्स होती हैं। तो ये थीम्स अगर हम लोग टैप कर सके, पकड़ सके, तो हम भी अपने जीवन के प्रॉब्लम्स वो थीम्स द्वारा सीख सकते हैं। या बहुत सारे वैल्यूज़ भी हम फ़िल्म्स द्वारा सीख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग फ़िल्म थेरेपी के रूप में लेते हैं बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावरफुल फ़िल्म अर्थ, जिसकी मुख्य कलाकार थी स्मिता जी, शबाना आज़मी और अ, किरण। तो ये फ़िल्म में अगर आप ये फ़िल्म देखेंगे अर्थ, तो उसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, और अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है, तो आप वो चीज़ें, वो जो थीम्स है, उसे टैप कर सकते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो अर्थ फ़िल्म की जब हम लोग फ़िल्म थेरेपी करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट थीम देखेंगे कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर के बारे में ये फ़िल्म है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। उस वक्त जब ये फ़िल्म बनी थी 1982 में, तो शायद उतने नहीं थे, लेकिन आजकल ये सुनने में भी और देखने में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। यानी कि ये फ़िल्म आज के तारीख में तो और भी रेलिवेंट हो गई है। दूसरा ये कि ये फ़िल्म में जो जेलसी दिखाई है, स्मिता पाटिल का जो कैरेक्टर है, उनमें जो जेलसी होती है शबाना आज़मी के प्रति, जो कि कुलभूषण खरबंदा की वाइफ़ होती है, तो उसके प्रति जो जेलसी दिखाई गई है, रियलिटी में भी जब ऐसे लव ट्रायंगल्स बनते हैं, हस्बैंड वाइफ और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर होते हैं, तो ये तीनों में बहुत ही जेलसी होना बहुत ही जायज़ है, यानी कि वाइफ का वो वुमन के प्रति जेलसी होना। तीसरा ये है कि ये फ़िल्म से आपको ये सीखना है कि जो हस्बैंड रहता है कुलभूषण खरबंदा, उसकी ज़िंदगी डिवाइड हो जाती है, ठीक है? कुछ पल वो स्मिता पाटिल के साथ बिताता है, कुछ पल वो पहले जब वो हस्बैंड ही रहता है, तो शबाना आज़मी का ही वो हस्बैंड रहता है, लेकिन बाद में उसका ज़्यादा टाइम स्मिता जी के टाइम के साथ ही स्पेंड होता है। इसकी वजह से इनको कोई मेंटल पीस नहीं मिलता है। पहले तो मेंटल पीस नहीं मिलता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ़ को बताया नहीं होता है, और बाद में जब उनकी वाइफ़ को पता भी चल जाता है, उसके बाद भी उसके माइंड में वो टेंशन और वो मेंटल पीस रहता ही नहीं है। और एक बहुत ही फोर्थ इम्पॉर्टेंट थीम जो ये फ़िल्म में बाहर आई है, वो ये है कि जनरली जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, क्योंकि जब भी आप एक नई औरत के साथ रिश्ता बनाते हो, आपको लगता है कि सब कुछ बहुत ही स्मूथ चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे रिलेशनशिप में। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप ऐसी नहीं होती है कि जिसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो। तो ये भी रिलेशनशिप जो है, वो जब भी वो थोड़ी पुरानी होती है, तो उसमें भी फ्रिक्शन आते ही हैं। जैसे इस फ़िल्म में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से स्मिता पाटिल रियलाइज़ करती है कि उसकी वैल्यू कुलभूषण खरबंदा के जीवन में क्या है, और उसकी वजह से वो भी वो रिलेशनशिप वो ही इनिशिएट करके उसे एंड कर देती है। और फाइनली एक बहुत ही सुंदर थीम जो इस फ़िल्म में दिखाया गया है कि स्टार्टिंग में जब ये शबाना आज़मी को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, तो वो कोशिश करती है कि अपने मैरिज को वो रिपेयर करे। लेकिन उस वक्त कुलभूषण खरबंदा को मैरिज को रिपेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो इमोशनली और फिज़िकली इन्वॉल्व हो गए होते हैं स्मिता पाटिल से। तो एक मैसेज ये फ़िल्म ये भी देती है कि हमेशा ऐसा कोई भी रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हस्बैंड पड़ जाए या वाइफ पड़ जाए, तो काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। उससे हो सकता है कि आपका मैरिज रिपेयर हो जाए। तो ये फ़िल्म जिसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और जिसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी स्मिता पाटिल जी ने, शबाना आज़मी ने, कुलभूषण खरबंदा और राज किरण ने, तो ये फ़िल्म बिल्कुल ही मिस करने लायक नहीं है। जितनी रेलिवेंट ये 1982 में थी, उतनी रेलिवेंट आज है। बल्कि ये फ़िल्म मैं जब भी देखता हूँ, मुझे कुछ न कुछ थीम्स इसमें नज़र आती है। सो दिस इज़ अनमिसेबल एंड अ वेरी वेरी गुड फ़िल्म फॉर फिल्म थेरेपी।